समर्थन सातों जन्म में नहीं करने वाले हैं। इस बात का समर्थन कभी नहीं करेंगे, मर जाएंगे मर समर्थन कैसे। माता बहन का मान सम्मान रहना चाहिए, नहीं होने देंगे। कोई भी रहेगा, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हम बढ़िया से काम करेंगे और पंचायत के लिए कुछ भी कर देंगे। बौछार करके क्या संदेश देना चाहते हैं? यही महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात नीतीश कुमार जी करते हैं। इस तरह का कर रहे हैं तो अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो हम छठ घाट बनवाए अपने रीजन में, आज तक एक छठ घाट मुखिया के द्वारा नहीं बनाया गया। नमस्कार, हमारी टीम चैनपुर बाजार में मौजूद हुई है। हमारे बगल में मुखिया जी बैठे हुए हैं और नीतीश कुमार के बयान को लेकर के पूरे देश और विदेशों में चर्चा का माहौल बना हुआ है। मुखिया पति जी से हम जानने की प्रयास करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार जी आखिरकार इतने शालीनता के साथ अपना जवाब देते हैं, उसके बावजूद भी इस प्रकार का भाषा का उपयोग कैसे कर पाएँ। मुखिया जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पास पहुँचे। हमारे बातों को पूरे बिहार में, हमारे देश विदेश में आप लोग के द्वारा पहुंचता है हम लोग का बात विचार। क्या जैसे कि हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी सदन में एजुकेशन शिक्षा के मुद्दा पे बोलते बोलते इस कदर पता नहीं उनके ऊपर क्या सवार हो गया, फिर जुबान फिसल गया या फिर केले की जैसा स्लिप कर गए कि पीछे उनके उन्हीं के पार्टी के महिला विधायक बैठी हुई है, उस शर्म के मारे यूं चेहरा ढक ली। ऐसा उनका बयान, शायद आप भी सुन ही लिए होंगे उनका बयान किस प्रकार का निंदनीय बयान है। नहीं, हम भी देखे हैं। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा था, इतना सम्मानित और इतना योग्य हमारे मुख्यमंत्री के मुंह से इस तरह का भाषण निकल रहा है। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ लोग बताए कि नहीं काट छाट नहीं हुआ है, एकदम उन्हीं का भाषण है। तब हम कहे कि भाई ऐसा तो हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन अब वो है कौन परिस्थिति में क्या वो बोल रहे हैं हम लोग के दिमाग से परे है। सभी लोग जानते हैं एजुकेशन में बहुत कुछ बात कर सकते थे नीतीश कुमार जी, उनके आगे हम लोग क्या है। लेकिन आज जो काम किए हैं, जो भाषण का प्रयोग किए हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही अशोभनीय है, उनके मुंह से इस तरह का बात नहीं होना चाहिए। अरे सभी लोग जानते हैं पति पत्नी का क्या संबंध रहता है, कैसे लोग जीते हैं, कैसे रहते हैं। सभी लोग, उनका भी शादी हुआ है, हमारा भी शादी हुआ है, सभी लोगों का शादी और जो नहीं हुआ उसका शादी होगा। लेकिन कुछ दायरा में रखकर बात करना चाहिए। हमको तो समझा नहीं सकते हैं, लेकिन उनको तो बहुत लोग बोल रहा है, तो उनको हमारा भी बात जरूर पहुंचेगा उनके पास। और हमारे इस तरह का मैंने बहुत दुख हो रहा है उनके मुंह से इस तरह का भाषण। वो बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, उन लोगों को हम उनका बहुत हम इज्जत करते हैं, लेकिन क्या स्थिति था, क्या परिस्थिति था, कैसे बोल दिए, और भगवान जाने उनका विचार व्यवहार। अच्छा, नीतीश कुमार जी से सभी विभागों के लोग नाखुश क्यों हैं? वो मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड हो या फिर सरकारी राजस्व कर्मचारीगण हो, जैसे में आशा दीदी हो गई या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्तागण हो गए, वो लोग, उनका भी प्रदर्शन हुआ तो औरतों के ऊपर पानी का बौछार गांधी मैदान में करवा दिया गया। आप भी समझते हैं औरत का ड्रेस वेशभूषा, पानी का बौछार करके क्या संदेश देना चाहते हैं? यही महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात नीतीश कुमार जी करते हैं। इस तरह का कर रहे हैं तो अच्छा नहीं कर रहे हैं। एक दायरा में मान सम्मान के साथ उनको रहना चाहिए, करना चाहिए। कोई भी कोई गलती कर रहा है तो उसको भी बहुत दायरा है, किस तरह से हमको बात करना चाहिए, किस तरह से उनको दंड देना चाहिए। लेकिन एक बार आप सरकार में है तो जो मन करे वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। आखिर आप लोग भी कुछ दिन पहले धरना प्रदर्शन किए थे, आपका कई सूत्रीय मांग भी था, तो आखिर क्या कुछ आश्वासन मिला या फिर आप लोगों का कुछ काम ओके हुआ मुख्यमंत्री जी के पटल के द्वारा? मुख्यमंत्री जी उन्हीं के जो भी बिहार बजट में जो पास वहाँ से विधानसभा से पास होता है, उसी के दिशा निर्देश पर हम लोग काम करते हैं। हम लोग पंचायती राज से जो चुनाव हुआ है उसमें हम लोग का बहुत अधिकार है, जो कि बहुत सीमित कर रहे हैं, रोक रहे हैं हम लोग को, लेकिन उस तरह नहीं करना चाहिए। वो हम लोग को संविधान में मिला है हम लोग का अधिकार कि जो भी प्रधान बनेगा वो पंचायत के लिए आम सभा करके कोई भी निर्णय ले सकता है, लेकिन हमेशा ही रुकने का काम कर रहे हैं। लेकिन उनसे उनके जो हमारे मंत्री है, जो ग्रामीण विकास मंत्री, वो आश्वासन दिए किस तरह का काम नहीं होगा, आप लोगों का मान सम्मान रहेगा और आप लोग अस्थि से बढ़िया से काम करें क्षेत्र में। तो अब सभी मुखिया गण लोग सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और कोई तो बात नहीं। अच्छा, नीतीश कुमार जी का इस बयान को लेकर के आपके मन में क्या है?
क्या इस चीज़ को लेकर के नीतीश कुमार जी को आप कहिएगा, जबकि नीतीश कुमार जी महिलाओं के लिए एक सम्मानित नेता थे। जब से उन्होंने दारू बंद किया था बिहार में, जिस प्रकार से उनके समर्थन में पूरी बिहार की महिला आई हुई थी, क्या वो समर्थन आज भी प्राप्त हो पाएगा मुख्यमंत्री जी को? देखिए, अब उनका समर्थन क्या होगा नहीं होगा, जनता मालिक है, जनता जनार्दन है, वो जनता भगवान के रूप में है। वो सब देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं। हम भी हैं, हम भी लोगों का सेवा कर रहे हैं। जनता को लगेगा कि उस लायक ये है तो फिर लोग हमको पसंद करेंगे, और जानेंगे नहीं उस लायक है तो हमको भी नकार देंगे। अच्छा, वही स्थिति है उनका भी। वो क्या समझते हैं, कहने का वो मुख्यमंत्री है, लेकिन हम लोग के मेन तो मालिक जनता ही है। हम मुखिया पति हैं या पैक्स अध्यक्ष हैं, हम पैक्स अध्यक्ष भी हैं। गांव के जितने भी ग्रामीण लोग हैं, किसान लोग हैं, उन लोगों का हम धान गेहूँ जो भी होता है वो हम लेते हैं उचित मूल्य पर। उनका सही मुआवजा जो पैसा मिलता है उनको दिया जाता है हमारी तरफ से। हम लोग जितना हो सकता है सेवा करते हैं। आपके पंचायत के लोग आपसे खुश रहते हैं? एकदम रहते हैं, हमें तो पूरा विश्वास है कि जनता को हम खुश रखते हैं। खुश रखते हैं? हाँ, आप उनसे जाकर पूछिए कि दीपक तिवारी क्या कर रहे हैं। हम अभी तक आज तक हमारे जितना दिन हुआ हमारे पंचायत में श्रीनिवास बाबू हमारे मुखिया होते थे जिस समय से, उसके बाद 4 आदमी और मुखिया हुए। हमारे यहाँ कार्यालय नहीं था बैठने का जी, बैठने का कार्यालय नहीं था पंचायत में। तो जाकर हमने जैसे ही पंचायत का चुनाव जीता तो तुरंत हमने सामुदायिक भवन बनाया अपने पंचायत में। आज वहाँ पर RTPS काउंटर खुला हुआ है। हमारे यहाँ का कार्यपालक सहायक बैठे हुए हैं। हमारे माता बहन जो भी है या बच्चा जो भी है जाकर जाति आय निवास फ्री में बनवा रहा है। ये हम लोग अपना दे रहे हैं सुविधा उनको। साल के अंदर 6 घाट जाकर वहीं पता कीजिए। हमारे ब्लॉक में भी कोई भी हम और लोग से चैलेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने काम पर विश्वास रखें। अपने काम। हाँ, दूसरे से हम क्या तुलना कर सकते हैं। देखिए, ये हमारे संग मुखिया पति उसके बाद से यहाँ पर लोहिया स्वच्छता मिशन से जो हमारे यहाँ पहले ठेला घूम रहा है, अब बाहर आ रहा है पूरा हमारा बाजार। पूरा बाजार हमारा झाड़ू लग रहा है, झाड़ू लगाकर सफाई किया जा रहा है। बहुत चेंजिंग हुआ है। एक और हमारा मिशन बचा हुआ है, एक यहाँ पर सहायता प्राप्त मध्य विद्यालय है, उसका जीर्णोद्धार लेकर हम छत बनवाए उसका, फिर एक और छत बनवा रहे हैं। क्योंकि उस पर बहुत लोग हैं कि उसको लूटना चाहते हैं। हमारे यहाँ की यहीं के अथी है सहायता प्राप्त मध्य विद्यालय। तो ऐसा बात नहीं है, पहले वाला दूसरा था। हम हैं पंचायत के विकास के लिए जो भी करना होगा हम कर देंगे, मानेंगे नहीं। देखिए, हमारे संग मुखिया पति और वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष भी हैं अपने पंचायत का, और इनके द्वारा जो भी बयान दिया गया बहुत ही शोभनीय था। एक हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हुए हैं, तिवारी जी हैं, इनसे हम बात करेंगे और मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार से बयान आया है उस पर इनका मत जानेंगे, और कितने महिलाओं का सम्मान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा दिया जाता है और दिया जा रहा था, दोनों में अब फर्क हो चुका है। हमारे चैनल में पहले आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है, हमारे दर्शकों का स्वागत है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार से बयान दिया गया, पूरा सोशल मीडिया पे ये तैर रहा है और देश विदेशों में इसको सुनकर बिहार का इज्जत बढ़ाया जा रहा है या घटाया जा रहा है? नहीं, बिहार का छवि तो कुछ धूमिल हुआ है। अब पता नहीं मुख्यमंत्री जी अचानक कैसे, उनके अभी तक तो ऐसा कोई स्टेटमेंट कल के पहले तक नहीं था, लेकिन कैसे इस बात से उनका जबान स्लिप हो गया, कैसे क्या हुआ। तो अब फिर वो माफ़ी भी मांग चुके हैं। माफ़ी मांगने से क्या वो चीज़ लौट पाएगा? वो महिलाओं के दिल में फिर से वो सम्मान अपना बैठा पाएंगे मुख्यमंत्री जी? देखिए, बात आपका तो कहना सही है, लेकिन फिर भी प्रयास रहेगा। जो माफ़ी अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है तो उसको भूला नहीं करते। उनके पीछे ही महिला विधायक बैठी हुई थी, शकल को अपने ढक ली। सही बात, शर्मसार कर देने वाला ये घटना है। उस समय जब वो भाषण दे रहे थे तो हमने देखा उस समय कोई भी जो भी माने महिला थी उसको थोड़ा शर्म वाली बात थी। अच्छा, एक बात होता है, व्यक्तिगत रूप से प्रहार करने के बाद अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं तो इसमें क्या होता है, दिल हल्का हो जाता है। लेकिन ये पूरे समाज, जितने पति और पत्नी का रिश्ता रखने वाले लोग हैं, पूरे समाज को ही शर्मसार करने वाला ये बयान हो गया ना। व्यक्ति विशेष नहीं, पूरे समाज को ही टारगेट कर दिया गया। समाज को टारगेट किया गया है, बात सही है, लेकिन ये भी हम लोगों को देखना चाहिए। जब से मुख्यमंत्री बने हुए हैं उसके पहले आज तक वैसा स्टेटमेंट आज तक कभी नहीं था।
लेकिन कल परसों का जो स्टेटमेंट आया है, अब क्या पता कैसे उनका जबान फिसल गया, क्या कुछ हुआ। लोग इस बयान का समर्थन भी कर रहे हैं, तो आप इस पे क्या कहिएगा? नहीं, समर्थन तो नहीं कर रहे हैं हम समर्थन तो नहीं नहीं, कर कुछ लोग कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी का समर्थन। नहीं, उसमें समर्थन वाली बात नहीं है। कल का जो उनका वो जो भाषण था, चापलूसी होगा ना, चापलूसी समर्थन करने था। वाला, वो उनको खुश करने के लिए वही करता होगा। ये गलत समर्थन बात का है, बात नहीं है। समर्थन का चटुकार बात लोग। हाँ, चटुकारे लोग करेगा समर्थन, क्योंकि हम लोग किसी से उत्तर का बात नहीं है लिए किसी का भी माता किसी हमारा उनके कोई माता नहीं है, उनका कोई बहन नहीं है, हमारा बहन नहीं है, हमारे पत्नी नहीं है। अच्छा, इस चीज को कौन नहीं जानता कि किस प्रकार से रिलेशनशिप को निभाया जाता है? सभी लोग जानते हैं। आजकल के तो बच्चे पढ़ने वाले भी जानते हैं। हमारे गार्जियन है, हमारे बिहार को चला रहे हैं, क्या उनके दिमाग में हो गया हमें भी नहीं बुझा रहा है। हम बहुत उनको मानते हैं, बहुत हालांकि महिला के लिए बहुत काम किए हैं। अभी आज तक महिला सशक्तिकरण के लिए नीतीश जी से बढ़िया कोई नहीं है करने वाला। कैसे उनके मुंह से महिला के प्रति इस तरह का बात निकल गया है, हमें भी नहीं दिमाग में आ रहा है। लेकिन जो कर रहा है वो उनका माने चपलूसी ही कर रहा है। और गलती नहीं किए होते तो माफी क्यों मांगते? इसका मतलब वो चटुकार है। गलती की है, नहीं सही जो बात कर रहा है समर्थन, उसका मतलब है कि उनका तरुआ चटने वाला है। हम लोग जनता है, हम लोग बिहार के जनता है। गलती कोई करेगा तो विरोध होगा, हम भी गलती करें हम पर विरोध होगा। माता सीता का धरती। हाँ, बिल्कुल। हमारे माता सीता श्री रामचंद्र जी इसी भारत में है जी। अब बिहार कौन सी है? पूरा भारत हमारा है। बिहार और उत्तर प्रदेश से क्या मतलब है जी? पूरा भारत हमारा है। भारत में कहीं भी इस तरह का भर्षण होता है तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा बात नहीं। देखिए, ये जनप्रतिनिधिगण थे हमारे साथ मौजूद। इनका आक्रोश देख करके आपको मालूम पड़ जाएगा किसी भी तरह का आपको निराधार बयान या फिर समाज को मतलब नज़र झुकाने वाला बयान आप मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको विरोध झेलना पड़ेगा। ये माफ़ी क्या मांगा आपने? शायद अगर आप किसी मतलब जनता के बीच में होते तो चप्पल से पिटाई भी हो सकती थी। बहरहाल आप बने रहे, ऐसे ही वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा।